देखिए प्रियंका, हम आपसे जुड़ेंगे बेटा। प्रियंका, प्रियंका आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये कंचन वाला है, ये इनकी माँ का नाम है, मैं रेगुलर इनको जाने लग गया हूँ। अच्छा प्रियंका नमस्ते जी, नमस्कार। हाँ सर, पहले तो सर सॉरी, मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले सकी सर, क्योंकि मेरे कैंप्स चल रहे थे, मैं बाहर गई हुई थी सर। अच्छा बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा होता है कि अपन कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट सर कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अपन को एक माइनस सा गैप मिल जाता है बीच में, जैसे चाहे वो 5 दिन का हो चाहे 10 दिन का हो। सर फिर ये जो गैप आता है, इससे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लग जाता है कि अपन को आगे का भी पढ़ना है और जो पिछला अपना छूटा हुआ है वो भी पढ़ना है। सर तो इस चीज से अपन कैसे हैंडल करें इस चीज को? देखिए, ये मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, हर एक व्यक्ति के पास में होते तो 24 ही घंटे हैं। हमें वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं एक रूल हमेशा याद रहना चाहिए, वो ये है कि आप सिविल सर्विस में एक बार पढ़ के ये समझें कि मैं एक बार पढ़ के इसको कर दूंगा, मिनिमम 2 बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। आपके जो भी सिलेबस है उसका रिवीजन 2 बार जब तक नहीं होगा तब तक हम इस मुगालते में नहीं रहें कि हम क्रैक कर देंगे एग्जाम को। तो आप एक 5 जो दिन का गैप हो गया है उसको समहाउ आपको वो गैप को रिड्यूस तो करना पड़ेगा। अगले 5 दिन में आपको थोड़ी सी और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लेके उसको मेकअप करना पड़ेगा। अदरवाइज तो वो धीरे धीरे पहले 5 दिन का छूटा, फिर और आगे चलते जाएंगे, आप वहां से शुरू करेंगे तो ये दिक्कत जो होगी, उसके लिए हमें टाइम जो है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक होगा। बगैर इसके हम करेंगे तो ये तो आपको कैसे हम शेड्यूल करें उसे और मेकअप करें, जितनी जल्दी हो सके उसे मेकअप करेंगे तो आपको सहूलियत होगी, वरना प्रॉब्लम होती है। जी सर, जी सर। प्रियंका, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं या आरएएस के लिए हैं? सर यूपीएससी के लिए। वेरी गुड। आपका कॉलेज कौन सा है? चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अजमेर से हैं आप? हाँ, आपके कॉलेज में अभी आवेदन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सर ने बताया था आपको, समझ में आ गया है? हाँ जी सर। हाँ, नहीं आए तो बेटा 10 बार आप पूछ सकते हैं, सर रेगुलर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। तो अभी तो स्टार्टिंग में ऑफिसर्स टॉक में हम संवाद कर रहे हैं केवल कक्षाएं शुरू होने के बाद रेगुलर जब कक्षाएं लगेंगी तो फिर आपको प्रॉपर वे में सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है बेटा? सर क्योंकि मैंने देखा है सर, सब ये सॉल्यूशन देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है सर, बट मेजर चीज ये आ जाती है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। देखो ये मेरे पास में 25 घंटे नहीं है ना, नहीं जैसे सब तो होता तो 24 ही है सबके पास में। अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं से तो आपको स्क्वीज इन करना पड़ेगा। वो जो आपने टॉपिक रह गया है उसको आप जितनी जल्दी मेकअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और वो मैनेजमेंट करने का मतलब आप सपोज करिए आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं और 12 घंटे पढ़ते हैं और बाकी के 8 घंटे हम मानते हैं यंग हैं तो 8 घंटे की नींद भी चाहिए और 4 घंटे आप अपने जो डेली वर्क होते हैं उसमें लेते हैं। अब उसको 12 की जगह थोड़ा सा आपको 13-14 घंटे का बढ़ाना पड़ेगा फॉर टाइम भी। और वंस आप वहां आ जाते हो मेकअप कर लेते हो फिर उसके बाद में उसके लिए तो बच्चे हैं आजकल ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, कई बार ओवरों में दबाव आता है, रन रेट बढ़ानी होती है, कम करनी होती है, तो वहां भी तो यही काम होता है। हाँ, ये गुड एग्जाम्पल है। जब क्रिकेट में देखते हैं कि भाई एक टीम ज्यादा टाइम ले रही है तो उनको वार्निंग दी जाती है कि यू आर टेकिंग टू मच, आप ज्यादा टाइम लेते हैं, तो फिर वो कप्तान उसको कहता है भाई जल्दी जल्दी बॉल डाले रन, या फिर हमें रन रेट बढ़ानी होती है जीतना है, तो फिर आप उसी रफ्तार से कहा। देखो ये समस्या नहीं है, ये हालात हैं और हमें हालात ऐसे ही चलते जा रहे। महान व्यक्ति वही होता है जो हालातों को अपने अनुकूल बदल लेता है, बाकी का 99% तो वो हालातों से चलते रहते हैं। डरने का जीवन है, उससे चलते रहेंगे हम। डरने के जीवन से कोई बहुत अच्छी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते, डरने के जीवन से कोई व्यक्ति महान भी नहीं बनता। महान व्यक्ति ने हमेशा क्या किया होगा, उन हालातों को अपने अनुकूल परिवर्तित किया होगा।
कंचन तो वैसे ही सर, ये तो बहुत मतलब होनहार बच्ची है, कई बार रेगुलर में देख रहा हूँ, अजमेर से हैं, और इन्होंने एक पहले इंडिया का एक स्पीच भी दिया था, उसमें इतना मतलब अच्छा दिया था कि इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही थी, मंच पर इसकी नहीं, इतनी कम उम्र में बच्चे बोलते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके इंटरव्यू में काम देगा। इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगा। तो ये बेटा सर का मैं एक और बता दूं, अभी बहुत सारे बच्चे जो हजारों लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको बताऊं कि सर ने एक कांग्रेस गवर्नमेंट को अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक लिखा था सीएम साहब को, कि जो बच्चे होनहार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, और वो बहुत होनहार है तो वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है तो आड़े आता है, तो सर ने लिखा था एक योजना अभी सीएम साहब ने शुरू की थी, राजीव गांधी स्कॉलर फेलोशिप योजना थी सर, वो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, उसके सर है ना, उसके कंसेप्ट पेपर हमने दिया था, और कंसेप्ट पेपर को सरकार ने मानते हुए, बल्कि हमने जो मांगा था उससे कई 1.5 गुना ज्यादा दिया। तो सीएम साहब ने वो जो स्कीम चलाई है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जो बच्चों को विदेश भेजने का एक प्रोग्राम है, उसमें वर्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी ट्यूशन फीस, आप जाएंगे दुनिया भर की 150 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, जॉन हॉपकिंस है, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट्स में आप वो स्कॉलरशिप को पढ़ेंगे। आप हायर एजुकेशन वेबसाइट पर जाएंगे तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी आपको है। ये है नहीं मेरे को बताने का, बाकी मैं सेमिनार होल्ड करता हूँ इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि सर का है पूरा, क्योंकि सर के प्रयासों से वो संभव हो पाया था। ठीक है बेटा प्रियंका, अच्छा लगा है आप आज आपने ज्वाइन किया है, जल्दी ही हम आपके कॉलेज पहुंचेंगे, हो सकता है नेक्स्ट जल्दी मतलब मिलेंगे हम कॉलेजों में सेमिनार्स के लिए भी, एक बार कक्षाएं शुरू कर दें बस, ठीक है? ओके, हाँ जी सर, जय हिंद, धन्यवाद सर। जय हिंद बेटा, खुश रहिए।